हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का वसंत, चैप्टर नंबर 3 कठपुतली। यह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया एक कविता है। हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए। तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यह कविता एक कठपुतली पर है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक सुंदर सा संदेश दिया है। कठपुतली के मन के भावों को यहाँ पर इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह कठपुतली को हम लोग अपने हाथों से नचाते हैं, उसमें धागे बांध करके। तो यहाँ पर कठपुतली गुस्से से कह रही है, गुस्से में बहुत ही गुस्साई हुई है और कहती है कि क्यों मेरे आगे पीछे दाएं बाएं धागे बांध दिए हो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरे हाथ पाँव पे छोड़ दो और इन धागों को तोड़ दो। पहली कठपुतली की बात सुन करके दूसरी और भी सारी कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, यानी बहुत दिन हो गए कि हम स्वतंत्र होके नहीं जी पाए हैं, तो हमें स्वतंत्र होने दो। स्वतंत्रता तो बच्चों सबको प्रिय होता है, कोई भी पराधीन रहना नहीं चाहता। तो यहाँ कठपुतली के माध्यम से ये कहा गया है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। फिर जब उसने अपने मन के भाव को पहली कठपुतली व्यक्त करती है, तो फिर उसके मन में एक असमंजस का भाव आता है कि वो सोचने लगती है कि आखिर अचानक से मेरे मन में ये कैसी इच्छा जाग गई, ये कैसा भाव जाग गया कि मैंने स्वतंत्र होने की बात कही। आइए प्रश्न उत्तर पर एक नज़र डालते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो बच्चों, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम उसके आगे पीछे दाएं बाएं धागे बांध देते हैं और उसे नचाते हैं, तो कठपुतली को गुस्सा आता है कि क्योंकि वह भी हम मनुष्यों की तरह स्वतंत्र रहना चाहती है। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो जाहिर सी बात है बच्चों कि हम कठपुतली को धागों से बांध देते हैं, उसके हाथ पैर में धागे बांध देते हैं, तो कैसे खड़ी हो सकती है? उसे खड़ी होने के लिए हमें उन्हें स्वतंत्र छोड़ना होगा, उनके धागों को तोड़ना होगा या काटना होगा, तभी तो वह खड़ी रह पाएंगी। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो पहली कठपुतली जब स्वतंत्र होने की बात करती है, तो दूसरी अन्य जितनी भी कठपुतलियाँ थी सभी को अच्छी लगी, क्योंकि स्वतंत्रता किसको प्यारी नहीं होती। हम सभी भी तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। क्या आप बच्चे स्वतंत्र नहीं रहना चाहते? अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन्हीं सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमें
प्रश्न संख्या 4 का जवाब देना होगा। ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? वो कहती है, कठपुतली कहती है कि हमारे आगे पीछे धागे क्यों बांधे गए हैं? इन्हें तोड़ दो। मेरे पाँवों को जो जकड़ के तुमने रखा है धागों से, उसे काट दो। लेकिन उस अगले ही पल उसके मन में यह असमंजस की भावना जाग उठती है कि क्या मैंने जो कहा या मैंने जो सोचा, क्या वो सही था? वो मेरा कहना कि मुझे स्वतंत्र कर दो, क्या वो उचित था? तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सारे प्रश्नों के आंसर समझ गए होंगे। इसे आप एक कॉपी में नंबर वाइज लिख लें तो एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने में आसानी होगी।